नहीं तुमको शैतान बता रहा है, तो प्रॉफिट मोहम्मद को कौन बता रहा था? पूरी जर्नी है उनकी 7 डायमेंशन की जो उन्होंने क्रॉस की, वो तो एलुसिडेंट ही कर रहे थे, आपने उन पर पूरा ईमान लाया। मैंने वहां चला गया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? इस्लाम धर्म की शुरुआत कुरान से हुई। कुरान से पहले प्रॉफिट मोहम्मद क्या कर रहे थे? तो एक फेज है, उसके अंदर आता है कि वो ऊपर एक मतलब केव है, उसको बोलते हैं केव ऑफ हिरा, गार है, हिरा गार है ना, वो केव है, वहां चले जाया करते थे। कोई क्यों नॉर्मल जिंदगी से पहाड़ों में जाके गुफाओं में जाएगा? हमको पता है, शास्त्रों में इतना लिखा है कि तुम एक स्टेज में आते हो, तुम दुनिया को छोड़ देते हो। वहां पे वो जाते थे और उनके सामने वो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो प्रॉफिट गैब्रियल, वो आए, उन्होंने वो ज्ञान दिया। तो बेसिक प्रैक्टिस में अगर ये समझने की कोशिश करें कि पैगंबर बनने से पहले इन्होंने क्या प्रैक्टिस किया था, तो गुफा में जाके और क्या कर रहे थे? ध्यान ही करते होंगे और क्या करते होंगे। तो ये विधि कहाँ से मिली? यानी उनकी 40 ईयर्स की लाइफ में मक्का में उस टाइम पे इब्राहिम और अलग अलग 300 बुतों की पूजा होती थी, आइडल्स की। कोई तो होगा जिसने विधि बताई होगी कि भाई ध्यान होता है, इसको कर ले। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर की होगी? उन्होंने बोला होगा तेरे साथ ये हो रहा है। मैंने पढ़ा था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, प्रॉफिट इब्राहिम या प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हुआ था कि उनको वो वही आने से पहले 6 महीने तक परेशान हो गए थे। उनको जो सपने में दिखता था वो दूसरे दिन या थोड़े दिन में वो रियल में हो जाता था। तो वो इस चीज़ से परेशान थे, अब वो वहाँ चले गए। तो ये इस्लाम में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वहाँ की जूस की बुक पढ़ोगे तो आपको ये मिलता है कि यहाँ पे कोई एक टीचर था, उसमें से किसी ने एक ने गाइड किया था कि मेडिटेट करो। अब गुफा में जाके क्या ही करेगा इंसान पहाड़ में? तो मैंने ये देख लिया, अगर मेडिटेशन करने से ये मिल सकता है तो क्यों ना डायरेक्ट वो करे, एक नए धर्म को क्यों फॉलो करे? हमको समझ में आ गया हर धर्म में अलग अलग बातें। एक बंदे ने भगवान को देखा और वर्णन कर लिया। तो अमेरिका में कोई देख रहा है, जैसे अभी बॉम्बे में बारिश हो रही है, दिल्ली में यहाँ पे गर्मी है। अब दो जगह अगर वेदर का लिख देंगे, दिल्ली और बॉम्बे छोड़ के हिंदुस्तान का, तो एक लिखेगा यहाँ पे गर्मी है, दूसरा लिखेगा बारिश है। दोनों सच बोल रहे। तो ये समझ में आ गया। मैंने बोला भाई मेडिटेशन की बात तो फिर यहाँ लिखी हुई है, कहाँ कौन सा धर्म हो गया? वो सनातन हो गया। तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस में आ गया। अब फिर आ गई रिचुअल्स की बात। तो पूरे वेद इसी से भरे हुए रिचुअल्स से, और रिचुअल्स के बाद जो दूसरा रास्ता निकला जो उन लोगों के लिए था जो रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए आ गया डिवोशन। तो डिवोशन में नियम कानून है? बिल्कुल भी नहीं। तो पार्वती माता को क्या शिव जी को तरीके से पूजेंगे तब मिलेंगे? नहीं, वो उन्हीं के है क्योंकि वो डिवोटेड है। लेकिन वो जब पूछ रही है क्या मेरे को कोई चीज़ है ऐसे नियम पालन करने के लिए, कोई चीज़ है जो तुमको खुश कर देती है? बोले तो ही मेरे को खुश कर देती है, लेकिन उसके और बावजूद तो बोले कभी गाजर का हलवा बनाएगी तो मेरे को अच्छा लगता है। अभी मैं मेरी वाइफ का एग्जाम्पल दे रहा था इसी चीज़ को लेके कि मतलब अभी कोई मेरे को पूछ लेगा कि करीम आपको मीठा पसंद है? मतलब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दिल्ली में मेरे को पूछा आप मीठे में क्या खाना पसंद करते हो, तो मैंने बोला गाजर का हलवा। अब अगर कोई किताब लिखेगा तो उसमें 2 जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि करीम की वाइफ ये बता रही है इसको मीठा नहीं पसंद है, अगला आदमी ये बता रहा है नहीं करीम मैंने बोले गाजर का हलवा पसंद है। तो सही बात किसकी? दोनों अपनी जगह पे सही। ऐसी हदीसें आई थी। तो पूरा का पूरा एक रास्ता रिचुअल्स का है, शास्त्रों में जो बताए गए, वेदास उससे भरे हुए, उपनिषद भरे हुए। उपनिषद जो आ गया वो आ गया ध्यान जाप, एक्सपीरियंस, गुरु और शिष्य की पूरी कन्वर्सेशन। उसमें रिचुअल्स भी है, उसमें डिवोशन भी है। तो वो आपके ऊपर है कौन सा रास्ता। मैं डिवोशन वालों के कभी खिलाफ नहीं बोलता। इनफैक्ट इस्लाम में नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने ये पढ़ा था एक डिवोटेड बंदे को कभी क्वेश्चन मत करो। अगर भगवान ऐसा बताता है अगर कोई बंदा डिवोशन में है ना तो उसको क्वेश्चन मत करो, नहीं तो उसकी भक्ति में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मतलब जैसे अभी मान लो गणेश जी है, एक बंदा सोच रहा बैठ के गणेशा तू कभी आता ही नहीं, कभी तू आ मैं तेरे को मेरे हाथ से खाना खिलाऊं, मैं तेरे हाथ दबाऊं, मैं तेरे पैर दबाऊं। तो ज्ञानी आगे क्या बोला? भगवान के हाथ पर दबाएगा? पाओले भगवान इतना बड़ा है, इतना ग्रेट है। ऐसी कहानी आती। एक स्टोरी जहाँ पे एक मालिश वाला खुदा से प्रे कर रहा होता है, मेरे को पता नहीं कितनी रियल है मगर मैंने अपने मॉरल में है ऐसा है। तो उसमें ये था कि वो बोल रहा है कि अल्लाह तू मेरे पास आ जाएगा ना तो मैं तेरे हाथ दबाऊंगा, मैं तेरे पैर दबाऊंगा, मैं तेरा सर दबाऊंगा, क्योंकि इतने सारे लोग तेरे को परेशान करते। तो प्रॉफिट मोहम्मद वहां से जाते रहते, तो क्या बकवास कर रहा है, अल्लाह के हाथ पैर सर दबाएगा तू, वो इतना ग्रेट है। तो अल्लाह ताला बोलते हैं मूसा कर दिया ना तूने बंदे को खुदा से जुदा। अरे वो मेरी भक्ति कर रहा है, उसको करने दे, उसको थोड़ी पता मेरे बारे में, तेरे को जितना आता है। बट अगर एक डिवोटी है क्या वो इतने से हिल जाएगा? क्योंकि मुझे तो बहुत बोलते हैं ऐसे, बहुत मिलते हैं ऐसे। जो डिवोशन में है ना उसको क्वेश्चन मत करो, उसको उसकी भक्ति को ना तुम, अभी जैसे एग्जांपल से वो है, मैंने बोल दिया कान्हा जी को भोग नहीं चढ़ाना, बोले अरे भगवत गीता में तो लिखा है चैप्टर नंबर 9 वर्स 25 में गया जल। अब बहुत गौर से एक बात को समझो, बहुत सी बेसिक सी पढ़ाई आप करते चले आओगे आपको ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान की गहराई में उतरोगे तो एक एक वर्ड में समंदर है। तो जब कृष्ण बता रहे कि मेरे भक्त मेरे लिए जल, एक पत्ता, फूल, फल भी चढ़ा देंगे तो मैं फुल्ली उसके लिए एग्री करता हूँ, उसका ही हूँ मैं। किसके लिए बोला ये? मेरे भक्त। तो पहले ये जानो कि क्या तुम भक्त हो। तो भक्त का डेफिनेशन देखो क्या है। भक्त वो जिसकी नजर में सब कुछ कृष्ण है, दुनिया कुछ भी नहीं है, जो फुल्ली 100% ट्रुथफुल है। लाइक मीरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गोपियों ने बांसुरी से पूछा कि तुझ में ऐसा क्या है कि कान्हा तेरे को फोटो से लगा के रखते, तो उसने बोली मैंने अपने आप को पूरा खाली कर दिया उसके लिए। तो तुम्हारे अंदर पूरा खाली है क्या? कृष्ण ही है हर चक्र पे, भाव में, तुम्हारी दुआ में कृष्ण ही है। तो पहले ये देखो भक्त का डेफिनेशन क्या है, तुम भक्त के डेफिनेशन पे उतरते हो क्या? अगर तुम भक्त के डेफिनेशन पे उतरते हो तो ही वो फिर तुम्हारे लिए एग्री करता है।